आज रिलायंस का शेयर 3% ऊपर गया, वेयर एज बाकी सब स्टॉक्स का 5% नीचे। बट एक्चुअली में स्टॉक प्राइस डिसाइड कौन करता है? क्या कोई कंपनी या फिर गवर्नमेंट या फिर स्टॉक एक्सचेंज? अगर आप भी सच सुनोगे तो शायद आपका भी स्टॉक मार्केट को देखने का नजरिया बदल जाएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम निशिका डागा है और मैं एक स्टॉक मार्केट बिगनर हूँ। क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में गोल्डन रूल होता है? अगर नहीं पता तो चलिए आज हम सीखते हैं। स्टॉक मार्केट में गोल्डन रूल होता है जिसे हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। मतलब जब बायर्स ज्यादा होते हैं और हमारे सेलर्स कम होते हैं तो जो हमारे शेयर की प्राइस रहती है वो बढ़ जाती है। वेयर एज जब हमारे बायर्स कम रहते हैं एंड सेलर्स ज्यादा रहते हैं तब जो हमारे शेयर की प्राइस रहती है वो कम हो जाती है। बस यही दो चीज से तो हमारा स्टॉक मार्केट चलता है। अब हम ये सेम चीज एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ एकदम इजी वे में समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 10 आईफोन है और उसे लेने वाले 100 लोग हैं। मतलब मेरे पास जो आईफोन की क्वांटिटी है वो कम है और लेने वालों की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी डिमांड है वो बढ़ रही है बट हमारे पास उतनी सप्लाई नहीं है। तो जो हमारे आईफोन का प्राइस है वो बढ़ेगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है, हमारे पास उतनी सफिशियंट क्वांटिटी नहीं। एंड इसका रिवर्स सोचिए कि अगर मेरे पास लेने वाले सिर्फ 10 लोग हैं पर मेरे पास 100 आईफोन है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास आईफोन की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है बट लोगों की डिमांड कम है। इसमें क्या होगा कि जो हमारा आईफोन का प्राइस है वो नीचे हो जाएगा क्योंकि सप्लाई ज्यादा है भाई, लेने वाले तो लोग ही नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर डिमांड ज्यादा रहेगी तो प्राइस बढ़ेगी एंड सप्लाई ज्यादा रहेगी तो प्राइस जो है वो कम होगी। यही तो होता है हमारा डिमांड एंड सप्लाई। अब सवाल आता है कि डिमांड और सप्लाई चेंज क्यों होता है? इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, कंपनी के रिजल्ट्स। अगर कंपनी अपने एक्सपेक्टेड से भी अच्छा प्रॉफिट अनाउंस कर देती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स वो शेयर को खरीदना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो शेयर की डिमांड बढ़ेगी एंड उसकी प्राइस भी बढ़ सकती है। सेकेंड चीज होता है हमारा न्यूज। अगर कंपनी के में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, जैसे कि उनको कोई बल्क ऑर्डर मिला है, वो न्यू प्रोजेक्ट लाने वाले हैं या फिर वो कुछ नई अपनी चीजें और ज्यादा जनरेट करने वाले हैं, तो क्या होगा? लोगों का उसके लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा एंड लोग वो शेयर्स खरीदेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो है डिमांड बढ़ेगी। रिवर्स भी हो सकता है। अगर कंपनी की कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, जैसे कि वो कोई अपना एक प्लांट बंद कर रही है, जो अभी वो बोली थी कि वो नए प्रोजेक्ट डालेगी, ड्यू टू सम रीजंस वो प्रोजेक्ट नहीं डाल रही है, तो लोगों के मन में एक डर बैठेगा कि अब क्या होगा। तो वो क्या करेंगे? जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है या फिर जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है वो उससे निकालेंगे या फिर उसमें इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा? एक सप्लाई क्रिएट हो जाएगा, मतलब सप्लाई कम हो जाएगा एंड शेयर की प्राइसेस जो है वो डाउन हो जाएगी, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। एंड तीसरा हमारा होता है मार्केट सेंटिमेंट। मतलब जो हमारा शेयर मार्केट रहता है वो कई बार पूरा मार्केट सेंटिमेंट में डिपेंड करता है। अगर ओवरऑल मूव पॉजिटिव है तो जो अच्छी अच्छी कंपनीज है वो भी हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी, बट ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट अगर नेगेटिव है तो जो अच्छी अच्छी कंपनीज है कई बार वो भी नेगेटिव हमको रिजल्ट्स दे सकती है। एंड फोर्थ एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था, FIIs एंड DIIs। कई बार क्या होता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा बल्क में ऑर्डर दे देते हैं, तो क्या होता है? एक डिमांड क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो शेयर का प्राइस है वो इंक्रीज होता है। एंड कई बार सेम ये भी हो सकता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो बहुत सारे स्टॉक्स सेल कर दे, जिसकी वजह से एक सप्लाई क्रिएट हो जाता है, मतलब सप्लाई में गैप आ जाता है। तो क्या होगा? जो हमारे शेयर का प्राइस है वो डाउन भी हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, प्राइस ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी हमेशा अच्छी है। सिमिलरली प्राइस नीचे जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी हमेशा बुरी है। मार्केट कभी कभी इमोशंस पे भी मूव करता है, इसीलिए सिर्फ प्राइस देख के अपना डिसीजन मत लीजिए। तो आज का टेक अवे सिर्फ एक ही लाइन में, स्टॉक प्राइस कंपनी डिसाइड नहीं करती, मार्केट डिसाइड करता है। और मार्केट को चलाता कौन है? डिमांड, सप्लाई एंड इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। सो जितना ज्यादा आप मार्केट को समझोगे उतना ही कम अपना इमोशंस के साथ और ज्यादा अपनी लॉजिक के साथ इन्वेस्ट करोगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करें उन सारे बिगनर्स के साथ जिनको इनकी नीड है। तब तक के लिए लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। हाँ, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम नॉट अ SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।